Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. Dear student, लास्ट लेक्चर से हमने कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए हैं। आज उसी ये सिलसिले में एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 11 है, 9th क्लास मैथ और एक्सरसाइज 2.6। तो लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। हमने ट्रू फॉल्स हैं पहला क्वेश्चन, तो मैंने 7 ट्रू फॉल्स हैं, मैंने सारे बोर्ड पे लिख लिए हैं। इनको बारी बारी हम अब डिस्कस करते जाते हैं। तो फर्स्ट वन देखें, -1 -3 स्क्वायर रूट इंटू -3 स्क्वायर रूट, द आंसर इज +3। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको सॉल्व करें, -3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई -3 स्क्वायर रूट, तो ये बन जाएगा -3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, द आंसर इज -3। तो इसका आंसर क्या बनता है? -3 बनता है। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है? +3 दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग। तो फर्स्ट वन इज फॉल्स, पहला जो है फॉल्स हो गया। तो स्टूडेंट सेकंड देखें, अयोटा की पावर 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो इसको भी हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। अयोटा 73 को हल करते हैं। पहला मैंने रूल बताया था हायर पावर ऑफ अयोटा को सॉल्व करने का, मेक पावर इवन। तो 73 को लिखे 72, फिर अयोटा स्क्वायर लेके आए, अयोटा स्क्वायर प्रोड्यूस करें, पावर आधी हो जाएगी। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, -1 36 इवन पावर है तो +1 आएगा। द आंसर इज प्लस अयोटा, द आंसर इज प्लस अयोटा। और यहाँ पे क्या गिवन है? माइनस अयोटा। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है? माइनस अयोटा। तो सेकंड वन इज आल्सो फॉल्स, फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकंड वन इज आल्सो फॉल्स। अब थर्ड वन, अयोटा की पावर 10 को सॉल्व करें। तो देखें अयोटा की पावर 10 ऑलरेडी इवन पावर, नो चेंज, इवन पावर। तो अयोटा स्क्वायर लेके आए, अयोटा स्क्वायर और पावर हो जाएगी 5। अयोटा स्क्वायर की पावर 5, अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 -1 की पावर 5। तो ऑड पावर है, ऑड पावर में आंसर क्या आएगा? -1। इवन होता तो +1 आता, ऑड पावर है तो आंसर इज -1। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आंसर -1 है। तो थर्ड वन इज ट्रू। तो अब नेक्स्ट देखें जी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर इज दिस। इसका कॉन्जुगेट लें और ये आए, ये हमने अब चेक करना है। तो पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, फिर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, देखते हैं ये नंबर आता है या नहीं आता। तो अभी चेक कर लेते हैं, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? याद होगी आपको, अयोटा स्क्वायर -1। ठीक है जी, -1 रियल पार्ट पहले लिख लें, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लें। अब टेकिंग कॉन्जुगेट, अब जब कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लें, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा जी? -1 + 6 अयोटा। तो हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो वो आ गया -1 + 6 अयोटा। तो देखें, इसका कॉन्जुगेट लिया -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर का, कॉन्जुगेट लिया तो -1 + 6 अयोटा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दिस इज आल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। तो हमने 4 जो थे वो सिंप्लीफाई कर लिए। अब 5th की बारी है। अब देखें, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। z कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे और देखेंगे वो रियल नंबर आता है या इमेजिनरी। तो देखें डियर स्टूडेंट, z ये है a + b अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें a - b अयोटा। अब दोनों का डिफरेंस लें, डिफरेंस करें, डिफरेंस मीन दोनों को माइनस करें, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लें। तो देखें डिफरेंस कर रहे हैं, a + b अयोटा
दोनों को डिफरेंस किया, दोनों को माइनस किया, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को हम डिफरेंस कर रहे हैं, माइनस किया, तो कटिंग करने के बाद देखें ए से ए कैंसल, आंसर इज 2b अयोटा, और आंसर में अयोटा आ रहा है, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इसमें रियल में आंसर नहीं आया, इमेजिनरी में आया, तो फिफ्थ वन इज रॉन्ग, फॉल्स। यहाँ पे वो कह रहा था कि आंसर रियल नंबर में आएगा, तो ये आंसर रियल नंबर में नहीं आ गया, ये कॉम्प्लेक्स में है, अयोटा में है, ठीक है। तो आंसर रियल में नहीं आया। अब सिक्स वन देखें जी, ए इक्वेशन दी हुई है a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा। तो यहाँ से वैल्यू निकालें, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू माइनस 11। तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि आया ये वैल्यूज आती हैं या नहीं। इक्वेशन है जी a माइनस 1 माइनस बी प्लस 3 अयोटा किसके इक्वल है जी, 5 प्लस 8 अयोटा, ठीक है। तो ये सिक्स्थ वन को सॉल्व कर रहे हैं, ये हमने फिफ्थ को सॉल्व किया था। तो देखें जी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रख के सॉल्व करें। a माइनस 1 इज इक्वल टू 5 और b प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ये माइनस भी साथ ही आएगा, माइनस इंटू बी प्लस, यहाँ से माइनस 1 इधर ले जाएं, प्लस 1, a की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से ब्रैकेट खोल लें, माइनस से उधर ले जाएं, माइनस उधर शिफ्ट कर दें, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 11। तो देखें हमने इस इक्वेशन को हल किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। जब इनको हल किया, a और b की वैल्यू फाइंड की, तो रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, सॉल्व कर लिया, a आ गया 6, b माइनस 11। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, a 6 और b माइनस 11, तो 6 1 इज ट्रू। ये देखिए ट्रू फॉल्स भी बड़े जानदार किस्म के हैं, पूरा सॉल्व करना पड़ रहा है, क्वेश्चन बने हुए हैं। कोई भी ऐसा हल्का सा नहीं था कि जो हम ज़बानी बता देते, सारे हमें हल करने पड़ रहे हैं, फिर हम आंसर की तरफ आ रहे हैं। तो लास्ट वन देखें जी, सेवंथ में कह रहा है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे a प्लस बी अयोटा, कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा, उन्हें मल्टीप्लाई करें, इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। देखें स्टूडेंट, ये हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया a प्लस बी अयोटा, ये कॉन्जुगेट लिया a माइनस बी अयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ फार्मूला लगाएं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, सदाबहार फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, तो अयोटा का स्क्वायर। हाँ जी स्टूडेंट्स बताएं, अयोटा स्क्वायर क्या होता है, अयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो अब आप देखें आंसर जो है पॉजिटिव आ गया, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये दोनों ए और बी रियल नंबर हैं, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस हो रहा है, तो आंसर जो है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता, और ये रियल नंबर्स होते हैं ए और बी, तो ये आंसर सही आ गया, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो दिस इज आल्सो ट्रू, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने ट्रू फॉल जो थे वो बताने थे। तो क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.6 है, इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, ये बात अच्छी तरह से जहन में रखें, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट प्लस माइनस किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को प्लस माइनस किया जाता है। तो अब देखें, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, 2 प्लस 3 अयोटा, 7 माइनस 2 अयोटा।
अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में करें जी। यहाँ पे देखें रियल पार्ट कौन सा है जी, 2 रियल पार्ट है, 7 रियल पार्ट है, विदाउट अयोटा रियल पार्ट, जिसमें अयोटा ना हो ना वो रियल पार्ट। तो 2 और 7 क्या हो जाएगा 9, प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा, 3 अयोटा में से 2 अयोटा माइनस कर दें तो प्लस अयोटा। तो ये आ गई जी a प्लस बी अयोटा फॉर्म। इस फॉर्म में हमने नंबर को एक्सप्रेस करना था। तो सेकंड पार्ट देखें, 2 5 ज़ा 10। पहले तो ब्रैकेट्स ओपन करें, मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12। अब फिर देखें रियल पार्ट कौन से हैं भाई। रियल में रियल को सॉल्व करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को सॉल्व करना है। तो 10 और 21, 21 और 10 ये रियल है, तो 10 प्लस के हैं, 21 माइनस के हैं। रियल को रियल में सॉल्व करें, माइनस 21 में से प्लस 10 निकाल दें तो माइनस 11। अब इमेजिनरी पार्ट देखें, 8 अयोटा पॉजिटिव है, 12 अयोटा नेगेटिव है। तो 12 अयोटा में से 8 अयोटा निकाल दें तो आंसर इज -4 अयोटा। तो ये इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट आपने करना है, फोर्थ पार्ट मैं करवा रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे हायर पावर्स ऑफ अयोटा को डील करना है, अयोटा की बड़ी बड़ी पावर्स को डील करना है। जब हायर पावर्स अयोटा को डील करते हैं तो पहला स्टेप बताया था, मेक पावर इवन, इवन पावर बनाएं। सेकंड, अयोटा स्क्वायर प्रोड्यूस करें। थर्ड, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें। फिर इवन पावर में प्लस हो जाता है, ऑड में माइनस हो जाता है। ये 3-4 स्टेप्स हैं जो अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। तो देखें ये पावर ऑलरेडी इवन, नो चेंज। ये ऑड पावर है, इवन बनाएं, एक कम करें अयोटा स्क्वायर और एक अयोटा, ऑलरेडी इवन, नो चेंज। ऑड पावर है, एक अयोटा कम करके 18 कर लें और एक अयोटा अलग कर लें। ऑड पावर है, एक कम करके इवन बना दें। अब भाई अयोटा स्क्वायर हर जगह प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर सकते हैं। ये बड़ी पावर्स हैं, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर लेके आएँ, अयोटा स्क्वायर बनाएं। अयोटा स्क्वायर पावर 8, 8 2 ज़ा 16, अयोटा स्क्वायर पावर 9, 9 2 ज़ा 18 इनटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर और ऊपर पावर 24 को 2 पे डिवाइड करें 12 और 7 अयोटा लिख दें। भाई पता ही होगा, पिछली लास्ट एक्सरसाइज से कर रहे हैं। ये 16 है, इवन पावर, इवन पावर, इवन पावर। अयोटा स्क्वायर लेके आते हैं, अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर, और ऊपर पावर हाफ हो जाती है। 16 का हाफ 8, 19 का हाफ 9, 24 का हाफ 12। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इवन पावर, इवन पावर में -1 एब्जॉर्ब हो जाता है, +1 हो जाएगा। ऑड पावर में -1 आता है, इवन पावर में एब्जॉर्ब हो जाता है। इवन पावर है +1 हो गया, ऑड पावर है तो -1 आएगा, इवन पावर है तो प्लस हो गया। थ्री 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस। तो स्टूडेंट्स अब देखें कुछ कैंसिल हो रहा है, -6 अयोटा प्लस 6 अयोटा कैंसिल। अब रियल पार्ट +3, रियल पार्ट -2, +3 में से -2 निकाल दिया 1 और +4 अयोटा, और ये बन गई a प्लस b अयोटा फॉर्म। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और आंसर को फिर a प्लस बी अयोटा फॉर्म के अंदर लिखना है। तो अब स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में देखें -7 से मल्टीप्लाई करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, -7 -3 + 2 अयोटा, फिर +3 अयोटा से मल्टीप्लाई करें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक ही बात है। अब 7 से करें मल्टीप्लाई जी, -7 से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21, फिर 7 2 ज़ा माइनस प्लस माइनस 14 अयोटा, 3 3 ज़ा 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 अयोटा स्क्वायर, अयोटा 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 स्क्वायर, 21 -14 अयोटा -9 अयोटा। और स्टूडेंट्स अयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। आपको पता होगा अयोटा स्क्वायर इज -1। अब देखें 21 ये -14 अयोटा और 9 अयोटा इकट्ठा कर लें, अयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लें तो ये 23 अयोटा और ये प्लस माइनस -6। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट को सॉल्व कर लें। ये 21 रियल पार्ट है, -6 रियल पार्ट है, 21 में से -6 किया 15, -23 अयोटा। और ये वो फॉर्म आ गई जो हमने बनानी थी, a - b अयोटा। तो वहाँ a + b अयोटा एक ही बात है। अगर आप इसको यहाँ पे प्लस करके माइनस अंदर लगा देंगे, बहरहाल ऐसे ही आंसर लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इन्हें मल्टीप्लाई करके हमने एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल किया। अब सेकंड पार्ट में देखें, आपको याद होगा -1 स्क्वायर रूट किसके बराबर है? अयोटा, और -1 होता है अयोटा का स्क्वायर। अब इसमें देखें, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 - 4 × -1, ताकि आपको समझ आ जाए कि अयोटा कहाँ से आ रहा है। 4 × -1। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा 4 की स्क्वायर रूट होती है 2, और ये -1 की स्क्वायर रूट क्या होती है? -1 की स्क्वायर रूट अयोटा, 4 की स्क्वायर रूट 2, 4 की स्क्वायर रूट 2 और -1 की स्क्वायर रूट अयोटा, -1 की स्क्वायर रूट अयोटा। -4 को हमने स्क्वायर रूट को सब सॉल्व किया ना, 4 2 हो गया स्क्वायर रूट में, और -1 की स्क्वायर रूट क्या होती है? अयोटा। -4 स्क्वायर रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। 4 की स्क्वायर रूट 2 और -1 की स्क्वायर रूट अयोटा। यहाँ भी वैसे ही। अब करें जी मल्टीप्लिकेशन, अब रह गई 2 से मल्टीप्लाई करें होल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -2 अयोटा से। अब खोलें ब्रैकेट्स, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 अयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखें -4 अयोटा और -6 अयोटा कितने हो गए जी? 4 और 6 10 अयोटा, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। 6 -10 अयोटा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। अब 6 भी रियल पार्ट, -4 भी, 6 में से -4 किया 2, तो हो गया ये 2 - 10 अयोटा, 2 - 10 अयोटा। अब जी थर्ड पार्ट, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फार्मूला ओपन करेंगे। a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, वो फार्मूला ओपन करेंगे। ये a - b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, स्क्वायर से स्क्वायर रूट
कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर 2 3 ज़ा 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 ज़ा 6, 5 अंडर रूट आयोटा। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, 9 1 ज़ा 9, -9 + 5 -4। फिर देखना ये इमेजिनरी पार्ट, इसको तो अलहदा ये नहीं हो सकता ना इसमें हल, ये एयोटा वाली टर्म है, ये रियल पार्ट्स है। -9 + 5, -9 में +5 सब्ट्रैक्ट कर दिए -4, और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो अब स्टूडेंट देखें फोर्थ पार्ट में ना ये जो ऊपर ये बार का साइन है इसे कहते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब है कि आपने आयोटा की टर्म का साइन चेंज करना है। तो 2 - 3 आयोटा तो एज इट इज, और इसको क्या लिखेंगे, ये बार खत्म करेंगे तो 3 + 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने मल्टीप्लाई करने हैं, तो ये जो पार्ट है आप खुद कंप्लीट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने 2.6 के 3 क्वेश्चंस किए हैं, और ये 3 क्वेश्चंस ही आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट ये वाला जो मैंने लास्ट में छोड़ा है, एक मैंने पिछले क्वेश्चन में एक पार्ट छोड़ा है, वो आपने करना है। तो 3 क्वेश्चंस का होमवर्क आपने मुकम्मल कर लेना है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इसके साथ लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।